जाना है, हर डिस्ट्रिक्ट में लेकर जाना है। जो भी लोगों की पहले समस्याएं रही हैं उसको भी कोशिश करना है धीरे धीरे सोल्यूशन देने के लिए। सभी लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन दे करके आगे लेकर के सिस्टम को बढ़ा जाए। तो ऑलमोस्ट अगर आज की टॉपिक में मैं पहला सब्जेक्ट अगर मैं किसी पॉइंट पे रखूं तो सबसे पहला सब्जेक्ट है माइग्रेशन वाला, क्योंकि हर किसी के माइंड में ये है कि हाँ पुरानी चीजें जो है थोड़ा फास्ट क्लियर हो, इजीली सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन कंपनी भी आप देख रहे हैं कि जितनी जल्दी आपको नहीं है इसकी सॉल्यूशन हो जाए, उतना जल्दी कंपनी चाहती है कि उतना फास्ट और उतना स्मूथ तरीके से लोगों को सॉल्यूशन मिल जाए। वैसे अगर देखा जाए तो हम लोगों ने पहले जो हम लोग डेटा वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू किए थे जो टीआरपी क्रेडिट में, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि कई लोग मोबाइल नंबर, मेल आईडी और इस सारी चीजें भूल भी चुके थे या चेंज हुआ था तो कंफ्यूजन था। तो भी लोगों ने जो है काफी एप्लीकेशन फिलअप किए, लगभग 4,500 लोगों का एप्लीकेशन आया और सब अप्रूव भी हुआ, सब लोगों को क्रेडिट भी मिला है। अभी जो नए यूजर आईडी के बेस पे ऑल माइग्रेशन डेटा वेरिफिकेशन शुरू किया गया है। जो ऑल माइग्रेशन डेटा जो है, जितने भी डेटाबेस में माइग्रेटेड लोग थे जो माइग्रेशन किए थे पहले, चाहे उसमें पैनल हो सब पैनल हो, सभी लोगों का डिटेल्स वहां पे हम लोगों ने ऑल माइग्रेशन डेटा में डाला है, ताकि वहां पे माइग्रेशन यूजर आईडी के बेस पे ही वो फाइंड कर सके और वहां पे उनका मेल आईडी क्या रजिस्टर था, मोबाइल नंबर क्या रजिस्टर था, ये डिटेल्स, नाम क्या है, वो सब सारे डिटेल्स मिल सके। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि कई लोगों का ये भी होगा कि उसी यूजर आईडी पे नाम अलग दिखा रहा होगा, तो ये आप ध्यान रखिए कि आप किसी यूजर आईडी से, कई लोगों ने अलग अलग यूजर आईडी से माइग्रेट करके, जैसे मान लीजिए कि राम ने श्याम के आईडी को माइग्रेट किया, श्याम के द्वारा राम के आईडी पे माइग्रेट किया गया, तो क्या है अलग अलग व्यक्ति के नाम से जो अकाउंट बने थे और वो माइग्रेशन की सिक्योर पे भी हुआ है, तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजन है, ये भी यहाँ पे भी थोड़े से डाउट है लोगों का। तो देखिए धीरे धीरे इसका सॉल्यूशन देते हुए आगे बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट जो है लगभग मुझे लग रहा है कि आज के डेट में 50% सॉल्यूशन हम लोगों ने दिया है, क्योंकि अगर इस जो यूजर आईडी के बेस पे वेरिफिकेशन दिया है उसमें भी मुझे लगता है कि 1000 से 1200 लोगों का एप्लीकेशन फिलअप हुआ है अभी तक, और अप्रूवल भी होता जा रहा है। देख रहे हैं आप डेली बेस पे अप्रूवल भी हम लोग कर रहे हैं, ताकि वो फ्री आरपी क्रेडिट में एक बार सब लोगों का डेटा एंट्री हो जाए, सिस्टम में आ जाए। सब लोग एक बार सिस्टम में आ जाएंगे तो उनको किसी भी ऑप्शन पे आगे लेकर बढ़ा जा सकता है, चाहे वो चतुर्बाई के सिस्टम में लेकर आगे बढ़े या पीएम कॉइन के सिस्टम में लेकर के आगे बढ़े। तो एक चीज क्लियर है, आप सभी लोगों को क्लियर कर दूं, चाहे उनके पास में एक बार माइग्रेशन किया हुआ है, अगर मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, इन सब से भी आगे ऑप्शन देने जा रहे हैं। जैसे अभी आज यूजर आईडी से आप वेरीफाई कर रहे हो सकता है कई लोगों के पास में यूजर आईडी ना हो, तो उनको मेल आईडी से, अपने मेल आईडी से भी अपने डिटेल्स को सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी डिटेल्स को सर्च कर सकते हैं। इसका भी ऑप्शन आने वाले 1-2-4 दिन के अंदर में, यानी कि ये प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में कुछ समय के अंदर में जो है उसको इनेबल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं टाइम अगर एक दिन का दूं तो काम करना पड़ता है उसके ऊपर, जब तक काम करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर देंगे तब तक एक दिन का समय तो ऐसा दे नहीं सकता। इसीलिए मैं मैक्सिमम टाइम जो है नेक्स्ट वीक का लेकर चल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में इसको भी इनेबल कर देंगे कि मोबाइल नंबर से, मेल आईडी से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका यूजर डेटा क्या है, आपका जो नाम है उसमें क्या है, किससे माइग्रेशन हुआ है, वो यूजर आईडी भी डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बीच में जब सिस्टम जो है रुका था तो वहां पे थोड़े बहुत समय के लिए सर्वर भी डाउन था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डेटा मिसमैच हुआ। लेकिन अभी हम लोगों ने, अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने मैक्सिमम जितना भी माइग्रेशन डेटा था या ओल्ड डेटा था उसको भी इकट्ठा करके सिस्टम में लाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसमें समय लगता है, इसमें टीम जो काम करती है उसको टाइम लगता है, क्योंकि डेटा आप सभी को पता है कि 100, 200, 500, 1000 डेटा तो है नहीं, काफी बड़ी डेटा और काफी बड़ी संख्या हमारे साथ रही है, जिसकी वजह से उस डेटा को कंप्लीट करने के लिए, सिस्टमैटिक लेकर के चलने के लिए समय लग रहा है। और बात रही माइग्रेशन में, जिन लोगों को भी ऑप्शन दिया जा रहा है, जिन लोगों का ऑप्शन मिल जा रहा है, तो वो उन लोगों के लिए ये एक मैसेज भी जा रहा है कि हाँ चलो हमारा अगर सॉल्यूशन हो गया है तो बाकी जिनका भी बाकी है उनका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पूरे इंडिया में जहां से भी, जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस स्टेट से, जिस लीडर के साथ आप जुड़े हुए हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से बाकी आपकी टीम को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों का सॉल्यूशन करेंगे। सभी लोगों का थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, क्योंकि ओल्ड चीजें उसको जो है डेटा को सुलझा करके
वॉइस ब्रेक कर रही है सर। चलो, अब आपको ये पता होगा एक बड़े इंडस्ट्रीज बड़े, अभी साउंड क्लियर है? हाँ हेलो, हाँ हाँ सर, अभी ठीक है। अभी क्लियर है ना? ओके। ठीक है, जब भी वॉइस ऐसा रहेगा तो आप मुझे बता दीजिए। ओके सर। और दूसरी चीज ये है कि मैं इसमें जितने भी 40 मिनट का टाइम है, इसमें जितना भी कवर होगा, अगर डिस्कनेक्ट होता है तो हम लोग सेम लिंक पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अगर कवर हो जाएगा तो कोई बात नहीं। तो एक तो पहली चीजें जो है, जो ओल्ड डेटा है, चाहे जो लोग पहले से सिस्टम में काम कर रहे थे, इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे इंडिया से, तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो आप, बस आपके पास में कुछ डिटेल्स अगर हो तो आपको उसको बचा कर रखना है, चाहे वो मेल आईडी का हो या मोबाइल नंबर के द्वारा हो या आपके यूजर आईडी के द्वारा है, ताकि आगे जो ऑप्शन हम लेकर के आए उस ऑप्शन को आप लोग इस्तेमाल कर सके। उस ऑप्शन के द्वारा आपको सारी चीजें जो है प्रॉपरली मिल सके। अभी क्लियर है ना? साउंड बिल्कुल क्लियर है सर, ना? बिल्कुल सर। ओके। तो जो लोगों का भी जो इनवैलिड वाले पॉइंट्स है, इनवैलिड वाले इशू है, आपको ये समझना चाहिए कि कंपनी को भी ये जल्दबाजी है कि जितना जल्दी हो सके लोगों का डेटा वेरीफाई हो जाए और हम लोग आगे बढ़े सिस्टम को लेकर, क्योंकि सिस्टम अब पूरी तरह से रेडी है आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। तो एक और चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि ये पहली प्रायोरिटी है कि सबका सॉल्यूशन हम लोग जल्द से जल्द प्रोवाइड करें, जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करें। जो आप लोगों का जो इनवैलिड डेटा वाला जो मैसेज आ रहा है उसमें मैं ऑलरेडी कवर कर रहा हूँ, सुनिए, क्योंकि मैसेज करने में रहेंगे तो सुन नहीं पाएंगे। और इनवैलिड डेटा वाला जो इश्यू है, इसको सोल्यूशन देने के पीछे हम लोग काम भी कर रहे हैं। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताया कि हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पुराने लॉगिन को एक बार चालू कर लिया जाए। अगर पुराना लॉगिन चालू हो जाता है तो बहुत सारे लोगों का, ऐसे भी 100% लोगों का सोल्यूशन मिल जाएगा। उस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन उस पर एक टाइमलाइन नहीं दूंगा कि हाँ ये 1 हफ्ते में हो जाएगा, 2 हफ्ते में हो जाएगा। लेकिन एक चीज आपको पता होना चाहिए कि कंपनी जो है हमेशा से ट्रांसपेरेंट रही है, हमेशा से ट्रांसपेरेंसी के तरफ हम लोगों ने काम किया है। कोई भी चीजें हाइड करके हम लोगों ने काम नहीं किया है, सारी चीजें जो है ट्रांसपेरेंट रख करके, सभी चीजें बता करके सभी लोगों को हम लोगों ने काम किया है। तो ट्रांसपेरेंसी हमेशा से रहेगी। इसीलिए एक बार जो लोगों का भी डेटा वेरीफाई हो रहा है, जो लोग कर पा रहे हैं, अपने डिटेल्स को मैच करा पा रहे हैं, वो एक बार कंप्लीट करें, क्योंकि अभी यूजर आईडी से दिया गया है, आगे मोबाइल नंबर से भी अलाउ करवाएंगे। उसके बाद में जो है पुराने लॉगिन का जो ऑप्शन है, पुराना लॉगिन क्यों चालू करना है, ताकि एक बार जो लोगों ने भी फॉर्म फिलअप किया है, जिन लोगों ने भी, कई लोगों को ये भी माइंड में हो सकता है कि हाँ हमारा माइग्रेशन हुआ था, और हो सकता है कि वो माइग्रेशन ना हुआ हो, तो ये हो सकता है कि एक प्रॉब्लम बन करके खड़ा हो रहा हो, या हो सकता है उनकी यूजर आईडी का माइग्रेशन एबीसीडी पे करना था और उन्होंने XYZ पे कर लिया हो और वो ढूंढ रहे हो एबीसीडी पे, तो ये इशू भी हो सकता है। इसीलिए पुराने लॉगिन को स्टार्ट करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि, देखिए मेरा मकसद बिल्कुल क्लियर है, पहले से भी क्लियर था, आज भी क्लियर है कि जो भी लोग हैं उनको सोल्यूशन देना है, सिस्टम में आगे लेकर के बढ़ना है। जो लोग भी रुक गए थे, जहां पे भी रुक गए थे, वहां से लेकर के आगे बढ़ना है। विजन तो बिल्कुल क्लियर था, मंजिल बिल्कुल क्लियर है। अब जो है रास्ते हो सकते हैं कि थोड़े बहुत डाइवर्जन रहे, रास्ते को क्लियर करना है और आगे बढ़ना है। अब यहाँ से नई स्टार्टअप की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले ये पॉइंट रखा कि आगे जो है मीटिंग को लेकर के रेगुलर मीटिंग कोशिश हम लोग अभी ये भी करेंगे नेक्स्ट वीक से, जो टेलीग्राम वाली चीजें हैं उसको भी एग्जीक्यूट करें। और उसके बाद यूट्यूब लाइव से भी हम लोग कोशिश करेंगे कि यूट्यूब लाइव से भी हम मैक्सिमम लोगों को कवर कर सकें। अगर वॉइस की इशू आ रही तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअली आपके डिवाइस का भी इशू हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को अगर वॉइस आ रहा है, अगर 1-2 लोगों को कहीं वॉइस की इशू होगी तो आपके नेटवर्क कनेक्शन का भी इशू हो सकता है। तो तो ये जो है मैक्सिमम लोगों को, हम लोगों को साथ लेकर के चलना है, मैक्सिमम लोगों को सोल्यूशन देना है, मैक्सिमम लोगों को जो इशू है उसको सोल्यूशन देते हुए आगे बढ़ना है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक दिन में नहीं होना है, आने वाले 1-2 महीने में धीरे धीरे सोल्यूशन होते हुए सब लोगों का क्लियर हो जाएगा। एकदम जो भी इशू है माइग्रेशन को लेकर वो जीरो कर देंगे आने वाले समय में। अब उसके वजह से सारी चीजें रोक करके तो नहीं बैठा जा सकता कि हाँ जब तक वो वेरीफाई ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ने की दिशा में कदम रखेंगे, और आगे बढ़ने की दिशा में, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि सिस्टम पूरी तरह से तैयार है काम करने के लिए, चाहे वो वेबजीबी का सिस्टम हो, चाहे वो चतुरपाई का सिस्टम हो, चाहे बीएम कॉइन का सिस्टम हो। अब जो 2 चीजें हैं, एक हम लोग जो है अपना ब्लॉकचेन भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं।
बीएम के ब्लॉकचेन, बीएम के स्कैन के नाम से आगे बढ़ेगा और इस पे भी हम लोग अपना ब्लॉकचेन लेकर आ रहे हैं ताकि जो फ्यूचर में एक बड़े मुकाम को हासिल किया जा सके। क्योंकि कोई भी करेंसी के लिए, क्रिप्टो के लिए आज के डेट में अगर हम ईथर स्कैन की बात करें या बीएससी स्कैन की बात करें, तो इन सब चीजों पे अगर हम बात करें तो बीएससी स्कैन भी 5 लाख 4 लाख ट्रांजेक्शन लेजर के ऊपर जो है चार्ज करता है, चाहे ईथर स्कैन भी चार्ज करता है। तो एक क्रिप्टो करेंसी को अगर मान लीजिए कि उसको हर 2-4 महीने 6 महीने में करोड़ों रुपए का जो है ये चार्जेस पे करना पड़े, उससे ज्यादा बेटर है कि अपना ब्लॉकचेन होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ में वो ब्लॉकचेन की पूरी डेवलपमेंट कंप्लीट की जा सकती है, जो कि 1 साल में आदमी पूरा पे करेगा ईथर स्कैन को या बीएससी स्कैन को, उसको आने वाले कुछ समय में हम लोग अपने स्कैन के द्वारा, अपने बीएम के स्कैन के द्वारा हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक्सचेंजर का जो है ऑलरेडी टाइमलाइन हम लोगों ने बीएम कॉइन पे डिस्प्ले कर दिया हुआ है कि बीएम कॉइन पे जो है वो टाइमलाइन चल रहा है कि इतने टाइम के अंदर में एक्सचेंजर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी शुरू हो जाएगा, यानी कि एक्सचेंजर का भी पूरा पार्ट आपको यूज करने के लिए। और उसके साउंड जो है मैक्सिमम लोगों को जा रहा हो 1-2-4 जगहों पे डिवाइस में इशू होने के कारण, आप लोगों के नेटवर्क इशू होने के कारण भी ये इशू फेस करना पड़ सकता है। तो आप नेटवर्क जरा चेक कर लीजिएगा। कोई नहीं, फिर कंटिन्यू जूम मीटिंग करने वाले हैं, तो घबराइए मत। मैक्सिमम लोगों को सोल्यूशन देना है, काम करना है यार, आगे बढ़ना है। जो मुकाम जो सपने देखे थे उसको पूरा करना है, आगे बढ़ाना है। बात रही ये भी कि कई लोगों के माइंड में ये चीजें हैं कि यार आपको समझना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या हमारे साथ में काम कर रही थी और इतनी बड़ी संख्या में लगभग हम लोग 97% से ज्यादा लोगों को प्रॉफिटेबल बनाया, 97% से ज्यादा लोगों को एक सही दिशा दिया, एक सही गाइडेंस दिया। अब 2-3% लोगों का, चाहे वो माइग्रेशन में हो, माइग्रेशन में रह गया था, जो उसको भी हमें सॉल्यूशन दे करके आगे बढ़ना है। मिशन, विजन और माइंड बिल्कुल क्लियर है कि करना क्या है। और जब आपको लाइफ में ये क्लियर हो जाए, आपका गोल क्लियर हो जाए कि आपको करना क्या है, आपको कंपनी किस दिशा में लेकर चलनी है, आपको कैसे काम करना है, तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा अगर क्लियरिटी है लाइफ में, तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट वहीं से शुरू हो जाता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि इतना समय लेकर के मैं आपके सामने इसीलिए आया, इतने समय से बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन गैप रहा, तो इसके पीछे आपको समझना चाहिए कि सिर्फ बैठ करके शांति से मैं टाइम बिताने वाला व्यक्ति तो नहीं हूँ। कुछ ना कुछ डेवलप कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ बड़े चीजों को जो है एक नया आयाम देने के लिए, एक नया सिस्टम को जन्म देने के लिए, एक मजबूत सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल को लेकर के चलने के लिए काम कर रहा हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहीं भी कोई समय की बर्बादी करने में मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं रहता है। टाइम को जो है कैसे यूज किया जाए और उसका इस्तेमाल करके सिस्टम को मजबूत बनाया जाए, आगे बढ़ा जाए, इसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं और इसको फोकस करते हुए डेवलप भी कर रहे हैं। आप सभी लोगों को ये कंफ्यूजन भी है, कई लोगों का ये सवाल भी रहता है कि इंडिया में किस तरह से ऑफिस रहेगी और बाकी चीजें कैसे ऑपरेशनल रहेगा। तो इस पे भी मैं हाईलाइट दे दूं कि बीएम कॉइन और जो एक्सचेंजर के पार्ट है उसके ऑफिशियल सारी चीजें जो है सिंगापुर और दुबई से होने वाला है। आगे इसके ऊपर हम लोग एक अवार्ड रिवॉर्ड भी अनाउंस करेंगे और हम लोग उसमें से कई लोगों को, हो सकता है 50 लोग 100 लोगों को चुन करके वहां पे ऑफिशियल विजिट के लिए भी लेकर के जाएंगे। दुबई की विजिट जो है कराने वाले हैं, सिंगापुर का आगे देखेंगे। तो ये जो है बीएम कॉइन और जो एक्सचेंजर है, ये सब सारी चीजें जो है यहाँ से ऑपरेशनल होने वाली है। जो वेबजीबी है और जो ई कॉमर्स है वो इंडिया से पूरी तरह से ऑपरेशनल है। हाँ, इंडिया से ऑपरेशनल है, लेकिन ऑफिस भी अभी चल रहा है, लेकिन ऑफिस में जो है जनरल व्यक्ति को अलाउ नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब ऑफिस में लोग आते हैं तो स्टाफ से जो है इंटरेक्शन होता है। स्टाफ से इंटरेक्शन होने के साथ साथ में स्टाफ से सोचते हैं थोड़ा रिलेशन डेवलप हो जाए, अब वहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है इस बार जो पूरी तरह से जो भी ऑफिशियल चीजें चल रही है वो आपको ऑनलाइन सपोर्ट में मैक्सिमम चीजें डेवलप कर रहे हैं, जो आने वाले 1-2 वीक के अंदर में भी दिखेगा कि चैट सपोर्ट, ये सब सारी चीजें चालू करने जा रहे हैं। तो जल्द से जल्द इस पे सोल्यूशन भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि एक वेबजीबी है, चतुरबाई है, उसके बाद में बीएम कॉइन है, एक्सचेंजर है, बीएम स्कैन के साथ हम अपने ब्लॉकचेन को भी डेवलप कर रहे हैं ताकि खुद के लिए भी फाइनल परमानेंट सोल्यूशन लेकर के चले और आगे आने वाले समय में बहुत सारे कॉइन जो लॉन्च होते हैं, टोकन जो लॉन्च होते हैं, वो बीएम के स्कैन के माध्यम से भी अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं, अपने आप को शुरू कर सकते हैं। तो एक परमानेंट सॉल्यूशन पे और एक बड़े मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, एक बड़े विजन को लेकर के चल रहे हैं। और ये आपको समझना चाहिए कि जब इतनी सारी चीजों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि लाइफ टाइम मॉडल पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कई लोगों के सवाल है
कि जो लोगों का भी जो फ्री आरपी क्रेडिट में आ रहा है तो इसका कैसे यूटिलाइजेशन होगा, तो इसके ऊपर सेपरेट एक गाइडलाइंस आएगा। अभी मैं हाईलाइट आपको फिर थोड़ा सा दे दूं कि पहले तो जो मेरा जो मेन मिशन है, मेन विजन है कि मैक्सिमम लोगों का, जितने भी लोगों का माइग्रेशन में है उसका एक बार सब लोगों का सॉल्यूशन हो जाए। क्योंकि अगर 50% लोगों का हुआ है और 50% लोगों का हुआ है, 50% लोगों का बाकी है, इतने में ही चालू कर दे तो एक तरफ इसका भी इशू शुरू होगा, एक तरफ उसका भी इशू शुरू हो जाएगा। इसलिए एक बार मैक्सिमम लोगों का सिस्टम में कवर हो जाए, मैक्सिमम लोगों का सिस्टम में जो है फ्री आरपी क्रेडिट में ऑप्शन मिल जाए, तो वहां से हम लोग उसको ऑप्शन यूटिलाइजेशन का दे करके और सिस्टम में आगे लेकर के। अब जो है पहले भी मैंने ये कहा था कि डीडीसी को लेकर के भी हम लोग आगे जो है फैसला लेने वाले हैं डीडीसी को लेकर। तो एक बार जो है जरा इस पे सॉल्यूशन मिल जाए जनरल कंज्यूमर को, तो आगे डीडीसी के लिए। और जब पुरानी लॉगिन की मैं बात कर रहा हूँ तो लॉगिन भी इसीलिए चालू करूंगा ताकि जो है आगे जो डीडीसी में जो लोगों का भी ऑप्शन था उसको भी हम लोग नए सिस्टम में कैरी फॉरवर्ड कर सके, नए सिस्टम में उसको लेकर के आगे बढ़ सके। अब नए प्रोग्राम पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, नए सिस्टम पे हम लोग काम करने वाले हैं और नए सिस्टम पे काम करने के लिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पूरी तरह से। अभी तक जो लोगों ने भी अपग्रेड किया है, अपना अकाउंट एक्टिवेट किया है, जिनको भी जो कमीशन क्रेडिट हुआ है वो अपना विड्रॉल स्टार्ट कर सकते हैं, अपना विड्रॉल कर सकते हैं। उनको जो है जो टाइमलाइन है उसके अंदर में पे आउट किया जाएगा। दूसरा, जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है वो अपने प्रोडक्ट को परचेज कर लें, क्योंकि प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे आप तक डिलीवर होगा तो उसका भी एक आपको मैसेज दिखेगा, आपको भी क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ भाई प्रोडक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स सब लोगों को जो है आ रहे हैं। तो जो लोगों ने भी अकाउंट अपग्रेड किया है, एक्टिवेट किया है नया सिस्टम में, वो लोगों का प्रोडक्ट्स भी परचेज करें, अपने विड्रॉल रिक्वेस्ट भी लगा लें और उसके बाद में जो है अपने बीएम कॉइन की अलॉटमेंट भी कंप्लीट कर लें। अब यहाँ से जो लोग भी आगे सिस्टम को लेकर के बढ़ने वाले हैं, जो लोग भी काम करने वाले हैं, उनके लिए एक सही सिस्टम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जब इस बार आगे बढ़ रहे हैं तो लायबिलिटी फ्री मॉडल पे काम करने वाले हैं। अब बात रही समस्याएं, तो समस्याएं तो बहुत सारी पहले भी रही है। जब मैं बीच में कम्युनिकेशन गैप था, जब बातें नहीं हो रही थी, तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग शिकायतें थे, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कंपनी भाग गई, चले गए सारी चीजें लेकर के। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ऑक्सिन ग्रुप ने या हमारे लीडर्स जितने भी लोग थे हमारे साथ में कंटिन्यू काम कर रहे थे, सब लोगों ने हमेशा हिस्ट्री क्रिएट करने का काम किया है। जो जाता है वो आता नहीं है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि एक बार फिर से हम लोग हिस्ट्री रचने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहीं कंपनी जाने वाली नहीं है, कंपनी गई नहीं थी, चीजें जरूर होल्ड हुआ था, टेक्निकल इशू हो सकता है, कोई ऐसे पॉइंट पे एक्सीडेंटल इशू हो सकता है, लेकिन उसको सॉल्व करके हम लोग बाउंस बैक कर रहे हैं, आगे काम करने जा रहे हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है साथ में आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, वो लोग साथ मिलकर के आगे बढ़े, काम करें, अपने अपने ग्रुप को एक बार जरा यूनिटी में लेकर के आए और हम लोग साथ मिलकर के जहां पे भी आपको जरूरत पड़ती है, जूम मीटिंग की अपने ग्रुप में जरूरत पड़ रही है आपको, वो भी सोल्यूशन देंगे। आगे चल करके जो कॉल पे टीम मीटिंग की भी जरूरत होगी, कॉल पे 5-10 लोगों की जो टीम गाइडेंस की जरूरत होगी उसको भी शुरू करेंगे। आगे जैसे मैंने अवार्ड रिवॉर्ड की बात करी, तो अवार्ड रिवॉर्ड जैसे ही आगे अनाउंसमेंट करने वाले हैं तो वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेश ज्वाइनिंग का जो है आपको क्लियर है कि 1000 रुपीज से लेकर के 12,000 रुपीज तक के जो है प्राइस मॉडल के सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो बेसिक से भी शुरुआत किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई 12,000 रुपए से ही शुरू करे तो इस सिस्टम में आगे बढ़ेगा। 1000 रुपीज से भी शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि एक बार जब सिस्टम आगे बढ़े, सिस्टम शुरुआत हो जाए, आगे बढ़ने लगे, यानी कि जैसे आज की डेट में 100-150 लोगों का अपग्रेडेशन हुआ है और धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेगा, तो सबकी समस्याएं भी सॉल्व होती जाएगी, क्योंकि समस्याओं पे तो हम काम कर ही रहे हैं, तो आने वाले कुछ समय में समस्याएं तो सॉल्व हो ही जाएंगी। तो आगे धीरे धीरे जो है टीम भी है, आज के डेट में मुझे लग रहा है कि जो भी लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं उनकी एक बनी बनाई टीम है। थोड़े से समय के लिए चलो होल्ड हुआ था, रुका था, लेकिन एक बनी बनाई टीम है और उसको लेकर के आगे बढ़ता है। यहाँ पे आपको कोई नए प्रोफाइल को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, नए तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इंडिया में जो लोग भी मार्केटिंग सिस्टम में है या मार्केटिंग में है, मैक्सिमम लोग ऑक्सिन ग्रुप को जानते भी है, हमें भी जानते हैं, और जो लीडर ने अच्छे तरीके से काम किया उनको भी जानते हैं। तो सबको ये पता है कि सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल लेकर के, प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल लेकर के चलने में हम लोग प्रॉपर कैलकुलेटेड वे में आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से जो है नए सिस्टम की शुरुआत और नए तरीके से आगे बढ़ने की शुरुआत कर लेनी चाहिए, और सभी लोग अपने अपने टीम से भी प्लान कर लीजिए। अपने अपने काम तो हर किसी को करना ही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो काम करना ही है, बिना काम किए तो कोई रहने वाला है नहीं।
तो उससे बढ़िया है कि एक नए सिस्टम में, एक सही सिस्टम में आगे बढ़े, पुराने सिस्टम को भी साथ लेकर चले, पुराने टीम को भी साथ लेकर के चले जो साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको एक क्लियर हो गया कि प्राइस मॉडल जो है 1000 से लेकर के 12,000 रुपए तक के प्राइस मॉडल है, जिसके गिफ्ट कार्ड, इंस्टेंट गिफ्ट कार्ड जो है आपको मिल जाएंगे। इंस्टेंट गिफ्ट कार्ड जब मिल जाएंगे तो आप उससे प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो, इंस्टेंट प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो। आप जो प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे इंस्टेंट, आपको बीएम कॉइन अलॉटमेंट मिल गया। बीएम कॉइन अलॉटमेंट मिल गया तो उसका ट्रेड आने वाले जो आपको 15 सितंबर अक्टूबर में जो आपको टाइम मिला हुआ है, जो टाइमलाइन चल रहा है, उस टाइमलाइन के अंदर में आपको जो एक्सचेंजर का ऑप्शन मिल जाएगा तो आगे उस पर ट्रेड भी शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको इनिशिएट कर दिया गया है, स्टार्ट कर दिया गया है। अब मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसको आगे लेकर के बढ़ना चाहिए। एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि 1000 रुपीज पे 1000 में 2 गिफ्ट कार्ड मिलने वाले हैं 500 रुपीज के, जो आप एक इंस्टेंट यूज करेंगे, एक दूसरे महीने में यूज करेंगे। दूसरा जो है आपको उसके 500 का बीएम कॉइन अलॉटमेंट मिल रहा है, तो यानी 1500 रुपए का आपका बेनिफिट हो गया। अगर हम लोग लॉक इन को छोड़ दे तो अगर 3000 की बात करें, 3000 पे 2500 के बीएम कॉइन है, 3000 पे 3 गिफ्ट कार्ड मिलने हैं, जिससे आपको 3 गिफ्ट कार्ड के 3 महीने के अंदर प्रोडक्ट्स परचेज करके लायबिलिटी फ्री हो जाएंगे। आपको 2500 रुपए का जो बीएम कॉइन मिल रहा है उसको भी बेच सकते हैं, आप उसका भी ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें 6000 पे, तो 6000 पे जो है आपको 6000 के 6 गिफ्ट कार्ड मिलेंगे, जो आपको हर महीने एक गिफ्ट कार्ड यूज करके 6 महीने के अंदर में आपका प्रोडक्ट्स परचेज हो गया। उसके बाद में आपका जो बीएम कॉइन अलॉटमेंट मिला, 5000 का बीएम कॉइन अलॉटमेंट मिल गया आपको। तो ये आपका क्लियरिटी आपको मिल गया कि आपको बीएम कॉइन भी इंस्टेंट अलॉटमेंट मिल गया, आपका गिफ्ट कार्ड भी मिल गया। और उसके बाद अगर बात करें 12000 की, तो 12000 पे 12 गिफ्ट कार्ड है। तो ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा आपको क्लियर होना चाहिए कि हम लोग ई कॉमर्स के मॉडल पे भी काम कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको गिफ्ट कार्ड दे दिया जाएगा और किसी और स्टोर में जाकर आपको प्रोडक्ट्स परचेज करना है। आप घर पे बैठे हुए इसका ऑर्डर कर सकते हैं, अपने गिफ्ट कार्ड से ऑर्डर कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको जो है प्रोडक्ट्स डिलीवरी 7 दिन के अंदर में प्रोडक्ट्स डिलीवरी है। तो ये सब जो है प्रॉपर सारा सिस्टम हो चुका है, ऑपरेशनल हो चुका है। कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो 2-4 महीने बाद में आएंगी, 6 महीने बाद आएंगी, ऐसी कोई चीजें नहीं। इंस्टेंट सारी चीजें जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है, इंस्टेंट सारी सर्विसेज जो है स्टार्ट कर दिया गया है। इसमें 2 पॉइंट जो है, एक एक्सचेंजर वाली जो चीजें हैं वो आने वाले जो है 15 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा, और जो हम लोग अपने ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं उसमें समय लगेगा कि उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे, क्योंकि पब्लिक डोमेन में सारी चीजें जाती हैं। तो अपने ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं, बीएम के स्कैन पे काम कर रहे हैं, तो उसमें समय लगना है। तो वो अभी जो है डेवलपमेंट फेज में है, और आगे धीरे धीरे उस पर ट्रेनिंग करते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पास करते रहेंगे। तो एक ई कॉमर्स में ये भी बता दूं कि जो लोग भी जहां से भी सेलर हैं वो लोग भी जाकर आज रजिस्टर कर सकते हैं, सेलर में ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने प्रोडक्ट्स को जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीन जो एक बहुत बड़ा परिवार है और वहां पे प्रोडक्ट्स की डिमांड भी काफी होने वाली है, क्योंकि इंस्टेंट सब लोग परचेज करने वाले हैं। तो जो सेलर है वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी सेलर के लिए कोई चार्जेस है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट सेलर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। बीएम कॉइन जो आपको अलॉट मिल रहा है, जो भी लोगों को बीएम कॉइन मिल जा रहा है या जो भी इंस्टेंट अलॉटमेंट मिल रहा है, वो अपना बीएम कॉइन को लॉक कर सकते हैं। अब इसमें भी थोड़ा कवर कर लेते हैं कि बीएम कॉइन को आप लॉक करेंगे तो 5% का जो बेनिफिट है वो एवरी मंथ आपको क्रेडिट होगा, और जब क्रेडिट होगा तो उसको आप एक्सचेंजर से अपने अकाउंट में इनकैश कर सकते हैं, या उस कॉइन को आप P2P में भी सेल कर सकते हैं। उस कॉइन को जो आपको मंथली क्रेडिट हो रहा है, उस कॉइन को आप जो है वो डायरेक्टली ग्रुप सेल भी कर सकते हैं। जो पुराने भी ऑप्शन में ग्रुप सेल ये सब सारी चीजें जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार एक्सचेंजर आ जाए तो वहां पे अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या रहेगा कि जो आपकी लॉगिन बीएम कॉइन में हो रही है, एक बार एक्सचेंजर वहां से लाइव होते ही आपको जो लॉगिन है वो डायरेक्टली एक्सचेंजर में लॉगिन होना शुरू हो जाएगा। बीएम कॉइन से लॉगिन जो है वहां पे नहीं होगा। तो वहां पे आप जब लॉगिन करने के लिए जाएंगे तो आप केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आएगा, जिसमें पैन और आधार से जो है केवाईसी मैंडेटरी है, उसको कंप्लीट कर लेना है। ऑटो केवाईसी होना है, यानी कि कोई मैनुअल ज्यादा उसमें फीचर नहीं है, ऑटोमेटिक आपके जो है फेस आईडी, आपका जो आपका फोटो होगा उस इमेज से, और आपके जो पैन कार्ड आधार कार्ड पे इमेज होंगे उससे जो है रिकॉग्नाइज करके जो है फोटो डिटेक्शन सिस्टम के द्वारा वो सारी चीजें जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका। और फिर जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो मंथली आप इनकैश कर सकते हैं, वो आपको मंथली आपको विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग मार्केट में रख रहे हैं वो मार्केट में सेल भी कर सकते हैं, तो P2P के द्वारा भी सेल कर सकते हैं, और उसके बाद में जो है उनको एक्सचेंजर के द्वारा भी सेल कर सकते हैं, यानी गारंटेड सेल करने के लिए आपके पास में ऑप्शन है। बाकी रही बात जो है आपको
जैसे मार्केट कैप में लिस्टिंग का भी हम लोग प्रोसेस अभी कर रहे हैं, जैसे डेवलप हो रहा है मार्केट कैप में भी हम लोग लिस्ट कर रहे हैं। और अभी थोड़े समय के लिए जो है इस पे हम लोग बीएसई स्कैन पे भी लेकर के आ रहे हैं इसको। तो बीएसई स्कैन पे हम लोग, क्योंकि अभी फिलहाल तुरंत ब्लॉकचेन तो 2 दिन के अंदर में डेवलप नहीं हो सकता है जिसपे काम कर रहे हैं, लेकिन आगे उसको मर्ज करेंगे, यानी कि जो है मेटामास्क और ये सब सारी चीजों से जो है उसको मर्ज करके आगे सिस्टम को लेकर चलेंगे। अलग अलग समय में अलग अलग चीजों के ऊपर ट्रेनिंग करके आपको गाइडेंस इस पे देते रहेंगे, ताकि जो है मैक्सिमम चीजों को एक के द्वारा अलग अलग वॉलेट में, जैसे आगे चल करके आप फ्यूचर में कोई भी अदर भी एक्सचेंजर आप यूज करेंगे तो वहां पे भी बीएन कॉइन आप जो है अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सब सारे सिस्टम पे एपीआई मोड पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो है स्टार्टअप के लिए पूरी चीजें तैयार है। आगे जो है नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक से फिजिकल जो मीटिंग है उसके लिए भी प्लानिंग करने जा रहे हैं। और फिजिकल मीटिंग में पहले तो जो लीडर है, जो लोग भी आना चाहते हैं, उनके लिए जो हम एक फॉर्मेट बनाकर देने वाले हैं, उस फॉर्मेट को फिलअप करके आपको शेयर करना है। और आगे जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो मीटिंग जो है 50 to 100 लोगों का ही होने वाला है। और धीरे धीरे आगे ग्रुप मीटिंग जो है वो जूम मीटिंग पे शुरू करने जा रहे हैं। ऑलरेडी जो है अभी 100 लोगों का हो रहा है, लेकिन ग्रुप मीटिंग 10 से 15 लोगों का शुरू करेंगे, ताकि सारे सवालों के जवाब वहां पे सवाल भी लिए जा सकते हैं लोगों से, सारे लोगों के जवाब भी मिलेंगे प्रॉपरली। क्योंकि अभी इतने लोगों में सवाल जवाब करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि सबके सवाल के जवाब मिल नहीं पाएंगे, और सब लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ पूछना। तो इसलिए जो है आगे ग्रुप वाइज एक ग्रुप आप लोगों का जो 10-10, 15-15 लोगों का ग्रुप मीटिंग है उसको भी ऑर्गेनाइज करिए, उसको भी प्लान करिए, और हम लोग उस पर भी कंप्लीट करेंगे, उसको भी सारा चीजें जो है क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बात रही जो लोगों का भी समस्या है, बहुत सारे लोगों के नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे, धीरे धीरे सारी चीजें पॉजिटिव में बदल देंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जब काम करने के लिए आए हैं, मार्केट में सिस्टम लेकर के आए हैं, तो मजबूती से आगे बढ़ेंगे, और जितने भी आपके दिमाग में नेगेटिव चीजें बैठी हुई थी वो सारी चीजें निकल जाएंगी जब सिस्टम आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है इंसान को, जब एक अच्छा सिस्टम मिलता है जहां से उसको अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, उसको करियर डेवलपमेंट मिलता है, ये सब सारी चीजें जब हर किसी को तलाश है। लॉकडाउन के बाद में मुझे लगता है कि रोजगार में काफी जगहों से समस्याएं आई हैं। बहुत सारे लोगों को चाहिए कि एक अच्छा सस्टेनेबल सिस्टम मिल सके जिसमें आगे बढ़ सके, लोग काम कर सके, लाइफ टाइम मॉडल पे काम कर सके। तो ये सारी समस्याएं आपको पता होना चाहिए कि मजबूत लीडरशिप के तौर पे हम लोगों ने काम किया, हम लोग एक बड़े लेवल पे काम किया, बड़े हिस्ट्री क्रिएट किया 3-4 साल सिस्टम को चला करके। तो इसी तरह से जो है धीरे धीरे, और कहीं पे थोड़ा गैप रह गया तो उसको फुलफिल करके भी आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो ये इस बात को आप क्लियर समझ लीजिए कि एक मजबूत नींव रखने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी बनाने जा रहे हैं, और इस कंपनी का कहीं से भी कोई दिक्कत आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए सारे कंप्लायंसेस को कंप्लीट करके, एक एक पॉइंट को कंप्लीट करके चल रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे तो अलग अलग मॉडल, जैसे वेबजीप डिजिटल गिफ्ट कार्ड मॉडल है तो उसको अलग रखा गया है। चतुरबाई का एक सिस्टम है जो ई कॉमर्स मॉडल है, उसको अलग रखा गया है। अगर आप बीएम कॉइन की बात करें तो उसके अलग कंप्लायंसेस होते हैं, उसको अलग रखा गया है। एक्सचेंजर के जो पार्ट है उसको अलग रखा गया है। तो ये सब सारी चीजें जो है जिस तरह से कंप्लायंसेस होती हैं या गाइडलाइंस होती हैं, उसके द्वारा ये सब सारी चीजों को अलग अलग तरीके से रखा गया, अलग अलग तरीके से इसमें काम किया जा रहा है। तो आप सभी लोग, जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, अपने ग्रुप के साथ में बात करें, कनेक्टेड हो, जो लोग भी काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। बाकी जिन लोगों की भी प्रॉब्लम वाली चीजें हैं वो तो सॉर्ट आउट होनी ही होनी है। ये 100% लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना है, इसके लिए बेफिक्र रहिए। चाहे आप किसी डिस्ट्रिक्ट से हो या किसी भी स्टेट से हो, आपका सब प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा आने वाले कुछ समय में, जिस तरह से हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं। आगे अभी जो है ऑप्शन में आपको मोबाइल से, मेल से ये भी वेरिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश में मैंने ये भी कहा कि आगे पुराने लॉगिन का भी करेंगे, ताकि लोगों को ये क्लियर हो जाए कि किनका क्या माइग्रेशन हुआ था, नहीं हुआ था, वो भी आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कंपनी कोई चीज छुपा करके, हाइड करके काम नहीं करती है। अभी सेशन की समाप्ति यहाँ पे करेंगे, ऑलरेडी 1 मिनट रह गया है। तो नेक्स्ट जो जूम मीटिंग होगा कि जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उनके लिए होगा, क्योंकि आप सभी लोगों को सारी जानकारी मिल चुकी है। टेलीग्राम पे भी एक बार जो इशू था वॉइस का, उसको क्लियर करने के बाद में अनाउंस करेंगे तो मैक्सिमम लोग वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे हजारों लोगों का कनेक्टिविटी, 20,000 लोग एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो जितनी भी बड़ी संख्या रहेगी वहां पे इशू नहीं होगा। आज के डेट में कुछ लोगों की शिकायतें भी है कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, मौका नहीं मिल पाया, तो आगे जो है मौका मिलेगा। आप सभी लोगों का